क्लास 10th के यूनिट 3 के आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक नए मेथड को डिस्कस करेंगे जिसमें परफेक्ट स्क्वायर करके पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के भी इससे पहले वाली एक्सरसाइज और यूनिट 9 ऑलरेडी अपलोड की हुई है। उन सारे के सारे वीडियो को आप सीक्वेंसली देखने के लिए कॉर्नर में आई बटन है, उसे क्लिक कीजिए। सारे के सारे वीडियो की लिस्ट आपके सामने आएगी। जिस वीडियो की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करना है, उस वीडियो को आप अच्छे से देख के रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपने मिस किए हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। और अगर आप अच्छे से अपना बेस कंसेप्ट करना चाहते हैं तो रेगुलर जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। तो देखते हैं आज का मेथड क्या है। पूर्ण वर्ग विधि, मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। इसके लिए देखिए, एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस रूप में हमें कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, यहाँ ए बी सी कोई नंबर होगा, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर का मेथड रहेगा उसे आप अच्छे से एक बार याद कर ले, ताकि प्रत्येक प्रश्न में आपको बड़े आसानी से इस आंसर प्राप्त हो जाए। इसके लिए जो भी इक्वेशन दी जाए उसमें कांस्टेंट नंबर को इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करना है। जैसे यह सी कांस्टेंट है जिसके साथ एक्स नहीं लगा है, इक्वल के उधर ट्रांसफ़र किया। फिर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर आए, चाहे यहाँ जैसे ए है, कभी 4, 5, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका दोनों ओर भाग देना है। इस तरह से ए का यहाँ पे भी भाग देना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। ये ध्यान रहे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस प्रकार हमें एक इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। जैसे कोई इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सपोज, इस तरह से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर यहाँ पे 2 हो जाता, ये इस तरह से नंबर हो जाता, और यहाँ पे 4 की जगह जैसे 8 हो जाए या 6 हो जाए, तो क्या तरीका रहेगा इसका। देखिए, जो भी नंबर होता है कांस्टेंट नंबर ट्रांसफ़र करना है इक्वल के उस साइड, और इसी संख्या का सब में भाग देना है। ये इस तरह से। तो हमें इसका रूप किस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू -3। ये ऐसे हर एक समीकरण को आपको इस रूप में लेके आना है। उसके बाद क्या तरीका है, उसके बाद देखेंगे x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे यहाँ पे x का गुणांक है b अपॉन ए, और यहाँ पे देखिए x का गुणांक 2 है, तो यहाँ में 2 लेके सॉल्व कर रहे हैं। नंबर से इजीली आप समझ जाएंगे इसमें। x का गुणांक, जो भी प्रश्न हमें दिया जाएगा उससे इस रूप में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से x का गुणांक देखना है। x का गुणांक क्या है, 2 है। x के गुणांक के आधे को देखना है। x का गुणांक आधा यानी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका आधा कितना होता है, 1। फिर देखना है x के गुणांक के आधे का वर्ग यानी कि स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x। x का गुणांक आधा क्या है, 1, तो इसका वर्ग भी 1 ही होता है। दोनों ओर जोड़ने पर ऐड इन बोथ साइड, कौन सी साइड, इनकी दोनों साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर भी 1 ऐड करना है और इधर भी 1 ऐड करना है। ये इस प्रकार से। फिर यहाँ जो देखिए, हमेशा x के साथ क्या आएगा, वो परमानेंट तरीका याद रखिए आप, कि जो x के गुणांक के आधा होता है, क्या है आधा, यहाँ पे 1 है, वही यहाँ आएगा हमेशा। एक तरह से ये याद रख सकते हैं, x के साथ प्लस या माइनस में जैसा वो निशान होगा, x के गुणांक का आधा। ये आपको इस तरह से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ वो नंबर देखना है क्या है।
उसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे x के गुणांक आधा 1 था, इक्वल टू -2 है। ये इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीका, सरल तरीका। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने का डायरेक्टली किस तरह से होगा, देखिए। तो कोई इक्वेशन और लेते हैं, जैसे x² + 12x + 35। x² के साथ कोई नंबर नहीं है, ये ध्यान दें। अगर वो नंबर होगा तो उसका हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं x² का कोई कोएफिशिएंट ना होने के दशा में क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दी जाए उसमें से कांस्टेंट नंबर को इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करना है और फिर देखना है इस x का गुणांक क्या है। x का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे 12 है। x के गुणांक का आधा क्या है, देखिए इसका आधा हो जाएगा 6, और x के जो गुणांक आया है कि आधे का वर्ग यानी स्क्वायर कितना होगा 36। दोनों और जोड़ने पर, ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। तो x² + 12x दोनों और क्या जोड़ना है 36 -45 35 ऑलरेडी था प्लस 36। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे 36 - 35 1 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, x तो हमेशा लिखना है, इसके साथ प्लस या माइनस में क्या आएगा, ये देखिए प्लस है सारे के सारे, इसलिए प्लस ही आएगा। कौन सा नंबर आएगा इसका तरीका देखिए, x के गुणांक का आधा आएगा, हमेशा ध्यान रखें, यानी 6 आएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद किस तरह से सॉल्यूशन होता है इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आप पूर्णतया परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लें। इसके लिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 2x² + 7x + 6, ये इस प्रकार का मान लो एक इक्वेशन है। इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला तरीका है कि x² और x के साथ जो संख्या नहीं है, यानी जो स्वतंत्र है, कांस्टेंट है, उसे इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करना। तो इक्वल के उधर कौन चला गया 6। अब x के स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, तो 2 का भाग देना है, 2 का भाग देना है दोनों ओर। 2 का भाग कैसे देना है, दोनों ओर देना, बोथ साइड। यहाँ पे भी 2 का डिवाइड दिया है, यहाँ पे भी 2 का डिवाइड दिया, यहाँ पे भी 2 का डिवाइड दिया, ये हट जाएगा। फिर x के गुणांक क्या है, x का गुणांक 7/2, इसका आधा। देखिए कोई भी भिन्न हो जाए उसको आधा कैसे किया जाता है, 7/2 है, इसका आधा करना मतलब इसमें 2 का डिवाइड देना, 7/2। और यहाँ पे ये जो भाग का निशान है गुणा में बदलेगा, भिन्न उल्टी हो जाती है 7/4। तो ये ध्यान रखें, इसका आधा होगा 7/4 का वर्ग 49/16। दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर, तो यहाँ आने के बाद दोनों तरफ क्या जोड़ना है, x² 7/2x क्या ऐड करना है 14/16 दोनों तरफ।
49/16। ये यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखें हमेशा यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और x के साथ क्या आएगा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा क्या है वो आएगा यहाँ पे हमेशा। और दूसरी साइड यहाँ पे देखिए एलसीएम लिया 16 का, -48 + 49, इस तरह से करके कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 3x² - 5x + 2 = 0। 3x² - 5x, ये 2 हमें ट्रांसफ़र कर देना उधर। फिर x का गुणांक क्या है, 3 है, तो दोनों और 3 का भाग देने पर क्या आएगा, 3 का भाग देने पर इस प्रकार प्राप्त होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5/3x रहेगा और यहाँ 2/3 बचेगा। अब x का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5/3, इसका आधा, हाफ क्या है इसका, -5/6। ये हाफ कैसे हुआ देखिए, -5/3 में 2 का भाग देते हैं और जब ये भाग गुणा में बदलता है उल्टा हो जाता है और ये इस प्रकार से x का गुणांक का आधा का वर्ग 25/36 को दोनों ओर जोड़ने पर तो x² 5/3x क्या जोड़ना है दोनों ओर, 25/36, इस तरह से ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। और किसका बनेगा, इसके लिए देखिए x लिखना है और x के साथ उसके गुणांक का आधा लिखना है, ये वाला नंबर हमेशा यही करना है, x के गुणांक के आधे को लिखना है, जैसा निशान है वैसा लिखना है। दूसरी तरफ इन दोनों का एलसीएम ले 36, 3 का 36 में 12 और 12 को इससे इंटू कर देते हैं, +25, क्योंकि 36 का 36 में एक बार जाता है। तो -24 + 25/36 है x - 5/6, ये 1/36। और जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएं, जो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बनेगा वो भी प्लस माइनस में, ये इस तरह से, तो x = ±1/6 + 5/6। इसको कैलकुलेट करते समय एक बार प्लस में लेना है, 1/6 + 5/6, इसको कैलकुलेट करोगे x का मान प्राप्त हो जाएगा 1, और एक बार माइनस में लेना है, तब x का मान आ जाएगा। देखिए 6 है यहाँ पे, 5 में से बन जाएगा 4, 2/3, 2 मान आएंगे। ये इस प्रकार से फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट का सेकंड। इसमें b कांस्टेंट को उधर लेते हैं, 5x² - 6x, -2 था, 2 हमने उधर ले लिया। भाग किसका देंगे, 5 का, दोनों और 5 का भाग, दोनों और 5 का भाग है। देने पर तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5 का डिवाइड दिया है, यहाँ पे भी 5 का डिवाइड और यहाँ पे भी 5 का डिवाइड, कट हो गया। x² 6/5x 2/5। तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x -6/5 का आधा,
ऊपर वाले नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, 2 का भाग जाता है तो आधा, ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट का वर्ग, आधा है ये, आधार नहीं, का वर्ग 9/25। दोनों और जोड़ने पर, इसकी वर्ग को दोनों और जोड़ते हैं, दोनों और जोड़ने पर क्या होगा अभी, x² माइनस 6/5x प्लस 9/25 इधर भी ऐड करना है, 2 प्लस 2/5 अपॉन, सॉरी प्लस में भी 9/5 15, 2/5 प्लस 9/25, ये दोनों साइड जोड़ना है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और किसका बनेगा, तो देखिए x के गुणांक के आधे को, इस नंबर को, ये हमेशा यही आएगा। इन दोनों का एलसीएम 25, इसका इसमें 5 टाइम, इसका इसमें 1 टाइम, x माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 प्लस 9/25। तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर से ये स्क्वायर उधर हटाए, माइनस 19/25, 19/25, x इक्वल टू प्लस माइनस 19 अपॉन सिर्फ 5 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, 19 पे रूट लगा रहेगा, 5 हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। ये प्लस माइनस का है, ट्रांसफ़र किया, इस प्रकार दोनों का लसब 5, 3 प्लस माइनस रूट 19, ये हमारा आंसर है। एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर का जो मेथड है अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहले तो कांस्टेंट टर्म को इक्वल के उधर ट्रांसफ़र किया और फिर डिवाइड करेंगे सब में 4 का, ये इस तरह से कट हो गया। x² प्लस 3/4x, तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, x के साथ 3/4 का आधा क्या है, 3/8। ध्यान रखें कोई भी फ्रैक्शन आधा इस तरह से होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये इस तरह से का वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा देखिए 9/64, दोनों और जोड़ने पर वर्ग को दोनों और जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखिए इसमें x² 3/4x में 9/64 ऐड किया, इक्वल में 5/4 में भी 9/64 ऐड किया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसका, x माइनस नहीं प्लस आधा, यहाँ पे प्लस का मान है इसलिए x के गुणांक के आधे को लेना हमेशा। इनका एलसीएम 64, 4 का इसमें 16 बार, 16 को 5 से इंटू करेंगे, वो भी -5 से, यानी -5 इंटू 16 प्लस 16 का 16 में 1 टाइम, ये इस तरह से। तो हम यहाँ देखते हैं -80 प्लस 9, ये नंबर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो अस्तित्व में नहीं होंगे, एग्जिस्ट नहीं होंगे। इसका कारण है कि मूल अस्तित्व में नहीं होने का कारण है ये नंबर नेगेटिव, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे।
रूट्स आर नो रियल कह सकते हैं। नो रियल यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखें, जब भी परफेक्ट स्क्वायर में हम कैलकुलेशन करके देखते हैं और स्क्वायर के इक्वल में ये जो नंबर है अगर नेगेटिव आ जाता है तो मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक होंगे जिनका अस्तित्व ही नहीं होता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो रियल नहीं होते। ये ध्यान रखें, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं होगा, यानी एक्स के कोई मान ऐसे होंगे ही नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 4th पार्ट। इसमें वही तरीका, सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट को इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करना है, डिवाइड किसका करना है, एक्स के स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका सब में। ये इस तरह से 4 से 4 कट गया, तो इस 4 से 4 कट गया, तो हमें अब इक्वेशन इस रूप में प्राप्त होगी। फिर देखते हैं एक्स का गुणांक। √3 का आधा, √3/2 का वर्ग यानी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से √3/2 के स्क्वायर को हम लिखें तो 3/4 होगा। को दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर, ये लैंग्वेज आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ से जोड़ने हैं एक्स स्क्वायर √3x प्लस दोनों और क्या जोड़ना हमें 3/4 जोड़ना है, इधर भी इक्वल -3/4 में भी 3/4 जोड़ना है। तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, x प्लस x के गुणांक का आधे का। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब स्क्वायर रूट भी इसका 0 हो जाएगा, तो x के मान आ जाएगा -3/2। और जब यहाँ इक्वल 0 आता है तो मूल जो होंगे ना, मूल बराबर होंगे। रूट्स आर इक्वल, ये हम डिस्कस करेंगे श्रीधराचार्य मेथड उसमें। तो इस प्रकार एक्स का मान आ गया। देखते हैं 5th क्वेश्चन में। वही तरीका, कांस्टेंट को ट्रांसफ़र किया और इस नंबर का ही भाग देना, हमेशा ध्यान रहे। इस तरह से तो एक्स स्क्वायर ये 1/2x हो जाएगा इक्वल टू 2। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/2 का आधा, 1/2 का आधा होता है 1/4, ध्यान रखें, का वर्ग 1/16 को दोनों ओर जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x में क्या जोड़ना है 1/16, 2 में भी हमें 1/16 जोड़ना है। तो ये जो बनेगा ये पूर्ण वर्ग बनेगा। किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, x के साथ आएगा x के गुणांक का आधा, इक्वल के उधर देखिए एलसीएम आ गया 16, 1 का 16 बार इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो ये 32 प्लस 1। तो इस प्रकार √33/16 वो भी प्लस माइनस का,
यहाँ से 1/4 प्लस माइनस रूट 33/4 हो जाएगा, और ये 4 माइनस में हो जाएगा उधर जाके। तो इस प्रकार x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, इसकी अच्छे तरीके से अभ्यास करना है इसका। क्वेश्चन 7 देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x² है, यहाँ x है, ये कांस्टेंट है, इस टर्म को हम ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहला स्टेप ही हमारा यही है। उसके बाद 4 का सब में डिवाइड, दोनों पक्षों के अंदर 4 का भाग देना है। कैंसिल हो जाएगा ये, x² प्लस bx, और यहाँ इक्वल में a²/4 और b²/b4। x का गुणांक क्या है, b है, का आधा क्या है, b/2 का वर्ग क्या है, b²/4 को दोनों ओर जोड़ने पर, तो इसमें x² प्लस bx, दोनों और क्या जोड़ा, b²/4 को जोड़ना है इस साइड। ये दोनों पक्ष पद तो पहले लिख ही लेते हैं, इसमें भी हमने b²/4 को ऐड करना ताकि ये दोनों कट हो जाएंगे। ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, x प्लस x के हाफ के, x के गुणांक का हाफ क्या है, b/2 इक्वल में a²/4 x प्लस b/2, ये स्क्वायर इधर लगा a²/4, वो भी प्लस माइनस में x b/2 प्लस माइनस a/2। तो इस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे x = 2 में आ गया, माइनस b प्लस माइनस a, एक बार हमें प्लस में लेके एक बार माइनस में लेके। तो इस प्रकार फर्स्ट के सारे पार्ट की सॉल्यूशन हो गया परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। बहुत ही सिंपल टॉपिक, लेकिन एक प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है। इस टॉपिक का एक सिंगल वीडियो इसलिए बनाया, ये 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का यूज़, इस मेथड का यूज़ 12th क्लास के अंदर इंटीग्रेशन में भी करना पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से कवर अप कीजिए। इस वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करके इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट टॉपिक और दूसरे जो मेथड है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। श्रीधराचार्य मेथड और जो रूट्स की जो नेचर है, प्रकृति है,